ऑफ द सेरिब्रम प्राइमरीली इन द फॉर ब्रेन। हमारे पास ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के सेरिब्रम में टेम्पोरल लोब के पास आपके ये स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। आपके सारे पार्ट्स जो हैं, अब आपको पता लगेगा कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स आपके लिम्बिक सिस्टम में इंक्लूडेड हैं। आपको ये भी याद होगा कि कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो आप उसको कलेक्टिवली लिम्बिक सिस्टम में डाल सकते हो कि कलेक्टिवली लिम्बिक सिस्टम आपका किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। सही है, ओके। आपके कौन कौन से पार्ट्स इसमें आ रहे हैं? आपका मेनली आ रहा है हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, स्ट्राइया मेडुलरिस, habecular nucleus, amygdaloid complex, pineal body, epithelial lining of root of third ventricle, septal nucleus, midbrain reticular formation, anterior thalamic nuclei और parts of basal ganglia। अब आपको याद होगा कि इसमें से कितनी ही चीजें आप सिंपल यानी इंडिविजुअल पार्ट्स करके इनको पढ़ चुके हो। कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड एज लिम्बिक सिस्टम। ये सारे आपके एक लिम्बिक सिस्टम, आपके सिस्टम में ये फॉर्म होके आपका बना रहे हैं, ठीक है, ओके। नाउ यू सी इट, हाउ डज द लिम्बिक सिस्टम वर्क? लिम्बिक सिस्टम इज द पोर्शन ऑफ द ब्रेन that deals with three key functions: emotions, memories, and arousal or stimulation. This system is composed of several parts। जैसा कि हम पहले बता रही हूँ मैं कि बहुत सारे आपके ब्रेन के पार्ट्स हैं जो कि कलेक्टिवली एक सिस्टम बना रहे हैं, उसको हम लिम्बिक सिस्टम कह रहे हैं, which are found above the brain stem in the forebrain and within the cerebrum। ठीक है, ब्रेन स्टेम तो वैसे भी आपका मेड्यूला और थैलेमस, हाइपोथैलेमस ही आ गया आपका, ठीक है। बिफोर दैट फोर ब्रेन में आपका लिम्बिक सिस्टम है। द लिम्बिक सिस्टम कनेक्ट्स पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट डील विद हाई एंड लो फंक्शंस। कैसे? इमोशंस, मेमोरीज एंड अराउजल। अब इसमें से आप देखो कि इमोशंस जो है वो लो फंक्शंस है। इमोशंस आप जैसे टीयर्स हैं, आप ग्रीफ में हो, आप सैड हो, आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, ठीक है, उस सूरत में आपके सारे बॉडीली फंक्शंस जो होंगे वो लो हो जाएंगे। आपका कुछ करने का दिल नहीं चाहेगा, आप चाहोगे एक जगह पे बैठ जाओ। ऑल ऑफ दिस इज कनेक्टेड टू लिम्बिक सिस्टम। आपके हाई फंक्शंस कैसे होंगे कि किसी चीज़ को भी देखकर आप एक्साइटेड हो जाओ, हार्ट बीट आपकी तेज़ हो जाती है, फाइट करनी हो उसमें आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपके मसल्स पे वेज़ोडाइलेशन हो जाती है ताकि आप एक अच्छा रिस्पॉन्स दे सको। ये हैं आपके हाई फ्रीक्वेंसी फंक्शंस। और लो फ्रीक्वेंसी फंक्शंस में आपके मतलब एक काम, ठंडा, सारे इमोशंस ले जाओ, ठीक है, ओके। फंक्शंस ऑफ लिम्बिक सिस्टम: feeding, chewing and licking by amygdaloid। Emotions, यहाँ पर अब देखो स्वेटिंग है तो स्वेटिंग कब होती है? जब आप एक हाई रिस्पॉन्स दे रहे हो तो स्वेटिंग होती है। सैड बैठे हो तो स्वेटिंग नहीं होगी ना। फियर है, आप डर रहे हो, प्यूपिलरी डायलेशन बाय एमेग्डालॉइड हो रहा है। ये तीनों फंक्शन आपके इमोशंस जो है वो एमेग्डालॉइड से हो रहे हैं, ठीक है। प्यूपिलरी डायलेशन किस वक्त होगी? जब आप रिलैक्स होते हो। आपकी प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन कब होती है? जब आप एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में आते हो। ऑटोनॉमिक फंक्शंस आपके हैं, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेटरी रेट है, रेज एंड प्लेसिडिटी है, रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है? जो आपकी बॉडी को पता होता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे इस टाइम पे इस तरह से होनी है या करनी है। फ्लक्चुएशन इन बॉडी टेम्परेचर, यूरिन वॉल्यूम, सोडियम, पोटेशियम, एड्रेनोकॉर्टिकल फंक्शंस, ये सब कुछ आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ये सारी चीज़ें अगर आप आइंस भी ले लो, यूरिन वॉल्यूम भी ले लो, आपकी बॉडी के लिए एक बैलेंस होना कितना ज़रूरी है। मेटरनल बिहेवियर है, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, एक मदर है उसको अपने बेबीज को फीड करवाना है तो जाहिर है प्रोलैक्टिन, अब ये स्ट्रेस से रिलेटेड है, अगर वो स्ट्रेस में होगी तो प्रोलैक्टिन नहीं रिलीज होगा, लैक्टेशन नहीं हो सकेगी, ठीक है। अगर वो एक बिल्कुल काम और हैप्पी मूड में है तो आप
वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चों को नर्चर कर सकती है, ठीक है, लैक्टेट करवा सकती है। ओके, मोटिवेशन इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट और सेक्सुअल फंक्शंस, ये सब कुछ आपका लिम्बिक सिस्टम में कर रहा है। डोंट यू थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इट? आपके मोस्ट ऑफ द फंक्शंस इसी में ही आ रहे हैं लिम्बिक सिस्टम में, जो कि आप खुद मेनली परफॉर्म कर रहे हो, मेनली आपके अपने कंट्रोल में है। ये फीडिंग, चूइंग, फियर, स्वेटिंग, हार्ट रेट, बीपी, तो चलो आपके अपने इमोशंस और आपके अपनी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, राइट? ओके, चलो आगे चलते हैं। ये क्या है? ये कौन सा सिंड्रोम है? Kluver-Bucy syndrome. It is a very rare cerebral neurological disorder associated with damage to both temporal lobes. अब ये एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम हम किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। सिर्फ एक चीज नहीं होगी, बहुत सारी डिजीजेस होंगी जो मिलाकर आपका एक कलेक्शन ऑफ डिजीज बनाएंगी, दैट इज सिंड्रोम। यानी कि सिर्फ इसको एक प्रॉब्लम नहीं होगा बंदे को, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब जैसे ये सिंड्रोम है, इसमें हम पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे, यानी एक ही चीज कितनी चीजें करवा रही है, ठीक है। एसोसिएटेड विद डैमेज टू बोथ टेम्पोरल लोब्स। अब टेम्पोरल लोब्स के करीब करीब आपका ये लिम्बिक सिस्टम आ रहा है, अगर तो ये आपकी डैमेज हो जाए तो कितने सारे फंक्शंस आपके इफेक्ट होंगे, स्पेशली हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। हिप्पोकैम्पस इज नोन फॉर मेमोरी एंड एमिगडाला आपके बहुत सारे मूड फंक्शंस को रेगुलेट करता है, resulting in abnormalities in memory. As I said, hippocampus is related to memory, social and sexual functioning and idiosyncratic behaviors, ठीक है। एज आई सेड, आपके अपने मूड को, आपके अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता है एमिगडाला। तो अगर यहाँ पर खराबी आ जाए, अगर यहाँ पर डैमेज आ रहा है तो क्या होगा? बहुत सारी कलेक्शन ऑफ डिजीजेस, यानी बहुत सारी कलेक्शन ऑफ ऐसी चीजें हो जाएंगी आपकी कि आपके मूड्स खराब होते जाएंगे, आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या होगा। अब एक सिंड्रोम के अंदर कितनी सारी चीजें आपकी डैमेज हो रही हैं, कितने सारे फंक्शंस आपके बॉडी के खराब हो रहे हैं। ओके, सो ये है हमारे इफेक्ट्स जो कि इस सिंड्रोम से, क्लूवर-ब्यूसी सिंड्रोम से आ रहे हैं। एक्सेसिव टेंडेंसी ऑफ माउथिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हर चीज को मुंह में लेके उसको टेस्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको एग्जामिन करना। हर चीज आप मुंह में डाल के टेस्ट करके उसको देखोगे कि ये क्या चीज है। मतलब आपकी साइट, आपकी स्मेल, आपकी हियरिंग गई बाहर में, और आप सब कुछ जो है वो मुंह से टेस्ट कर रहे हो कि ये कैसा है। डिमिनिश्ड एबिलिटी टू विजुअली रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स, as I said, diminished ability to visually recognize the objects, ठीक है। आपको देख भी रहे हो बट आपको नहीं प्रोसेस कर पा रहे हो कि ये कौन सी चीज मैं देख रहा हूँ। इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर्स, ठीक है। अच्छा, लॉस ऑफ नॉर्मल फियर, आपको डर लगने बंद हो जाता है। एक इंसान की गट इंस्टिंक्ट होती है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन फियर। फियर आपका किसी भी चीज से कह लो, वो आपका नॉर्मल फियर खत्म हो जाता है। एंगर रिस्पॉन्सेज, दे आर वेरी बैड, वेरी बैड। मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं इसमें, और एंगर रिस्पॉन्सेज ऐसे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है। मेमोरी लॉस, इट्स रिलेटेड टू डिमेंशिया, आप हर चीज भूलते जाते हो, स्लोली स्टेप बाय स्टेप आप चीजें भूलते जाते हो, ठीक है। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आपका फोकस जो है वो गुम हो जाता है। जैसे मोस्ट ऑफ यू आर नॉट फोकस्ड राइट नाउ ऑन द लेक्चर, आपका फोकस जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट आप बहुत इजीली हो जाते हो। सिजर्स, झटके, क्या कहते हैं इसको, दौरा पड़ना उर्दू में। आपको इस तरह से आप अपनी कॉन्शियसनेस आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। योर बॉडी इज नॉट इन योर ओन कंट्रोल। डिमेंशिया, एज आई सेड, मेमोरी लॉस, स्टेप बाय स्टेप। पहले आप चीजें भूलना शुरू हो गए, अच्छा यार ये करना था मुझे, अच्छा यार ये करना था मुझे। उसके बाद आप रास्ते भूलना शुरू हो जाते हो, उसके बाद आप गलियां, आप अपना लोगों को भूलने शुरू हो जाते हो, आपके अपने फैमिली मेंबर्स याद नहीं रहते।
ये सारी चीजें, अब ये इतनी सारी कलेक्शन ऑफ डिजीजेस, आपका मुंह में चीजें डालना विच इज नॉट नॉर्मल, आपका चीज़ों को विजुअली रिकॉग्नाइज करना छोड़ देना, आपके एंगर रिस्पॉन्सेज, आपके मेमोरी लॉस, आपको डिमेंशिया होना, झटके लगना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, फोकस ना होना, ये सारी चीज़ें सिर्फ किस वजह से हो रही हैं? क्योंकि आपके टेम्पोरल लोब के आसपास डैमेज हो रहा है, ठीक है, इनटू योर लिम्बिक सिस्टम। अब ये बॉडीली चेंजेस ड्यू टू फियर, हम लोग डरते हैं तो हमारी बॉडी क्या चेंजेस दिखाती है? हमें डर लग रहा है, स्वेटिंग होगी, टेकिकार्डिया हो रहा है, टेकिपीनिया, समटाइम्स आपका बहुत ज्यादा डर होता है, एक गट इंस्टिंक्ट के साथ जो होता है दैट इज टेकिकार्डिया, बहुत जल्दी जल्दी आपका हो रहा है, एक टेकिपीनिया है, ठीक है। वेजो कंस्ट्रक्शन हो रही है आपकी स्किन पे, यानी आराम से आप बैठ जाओ। फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या होता है? वेजो डायलेशन होती है स्किन की तरफ, सो दैट आपके मसल्स और ज्यादा काम अच्छे से कर सके, टू योर लिम्स आपके एक्चुअली आ रहा है ब्लड। वेजो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन, यानी आपका यहाँ पे ब्लड नहीं पहुंचेगा तो यू आर नॉट एबल टू मूव योर हैंड, यू आर नॉट एबल टू मूव योर लेग, ठीक है। अच्छा, स्वेटिंग होगी, पाइलोरेक्शन, प्यूपिलरी डायलेशन, जब प्यूपिल को डायलेट करते हैं तो आपको प्रॉपर्ली नहीं दिखता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में दिखता है, बट कंस्ट्रक्शन में भी नॉट एग्जैक्टली, जब आपको नॉर्मल जो आपकी होती है प्यूपिल का साइज उससे डायलेट हो जाए तो आपको कम दिखनी शुरू हो जाएगा ना। अब फियर में आप बैठे हो तो आप बस बैठ जाओ आराम से और बस डरते रहो, ये होगा। ड्राई माउथ, ठीक है, मस्कुलर ट्रिमर्स, यूं करके, ठीक है, आप डर रहे हो, हम अक्सर हमने कार्टून में बचपन से देखा और अब बड़े होकर मूवीज में कभी देखते हैं जब किसी को डर होता है तो आपकी किस तरह से हालत होती है, हार्ट रेट आपका कि कहाँ जा रहा होता है, आपको ट्रिमर्स आ रहे होते हैं, आपका मुंह सूख रहा है, स्वेटिंग हो रही है, वैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है स्किन को, ठीक है। ओके, बॉडीली चेंजेस एट द टाइम ऑफ ग्रीफ, ये चीज़ मैंने अभी पहले आई थिंक स्टार्टिंग की स्लाइड में ये चीज़ बोली थी कि जब आप सैड हो, जब आप अपसेट हो तो आपकी बॉडी बिल्कुल शट डाउन की मूड में आ जाती है ना। आपकी टीयर्स दे आर रिलेटेड टू ग्रीफ, एक्सेसिव नेजल सेक्रेशन हो जाती है, आपकी स्किन पेलार हो जाती है, ठीक है, जिल्द आपकी फीकी हो गई है ना, ये कहते हैं हम। वेस्क्यूलर टोन आपकी जो है वो आगे पीछे हो रही, इरेगुलेट हो गई, इरेगुलर हो गई, सॉरी। मूवमेंट्स आर स्लो एंड फीबल, दिल नहीं करता उठने का, दिल नहीं चाहता कि कुछ भी करें, बस गम में हैं, बैठे रहें आप, आपकी बॉडी पूरे फंक्शंस बंद करने पे बैठी होती है। दोबारा देख लेते हैं कि लिम्बिक सिस्टम है क्या। लिम्बिक सिस्टम, also known as paleomammalian cortex, it is a set of brain structures located on both sides of the thalamus. अब थैलेमस के आपके बोथ साइड्स पे आ रहा है, अगर आपका जो है डैमेज जो है वो टेम्पोरल बोन के पास, यदि सॉरी थैलेमस के पास आपका टेम्पोरल बोन के पास आपका डैमेज हो रहा है, कितने सारे आपके स्ट्रक्चर्स जो लिम्बिक सिस्टम में आ रहे हैं वो आपके डैमेज का शिकार बनेंगे, और कितने फंक्शंस हैं, बॉडीली फंक्शंस हैं जो कि ऑल्टर हो जाएंगे। हमारी बॉडी एक नॉर्मल फंक्शन कर रही है, लेकिन जिस तरह से आपके कोई अबनॉर्मल कंडीशन कह लें, फियर है तो आप हैप्पी हो, एक्साइटेड हो तो आप सैड हो तो आप नॉर्मल मोड में हो, तो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस जो आपकी बॉडी रेगुलेट कर रही है। लेकिन अगर डैमेज हो जाए वही स्ट्रक्चर्स तो क्या होगा? आपकी बॉडी ऑब्वियसली उस तरह से वर्क नहीं कर सकेगी जिस तरह से वो यूजुअली करती है। ठीक है, इमीडिएटली बीनीथ द medial temporal bone, the medial temporal lobe of the cerebrum, primarily in the forebrain, ये आपका एनाटॉमिकली आपको बताया गया है कि लिम्बिक सिस्टम है कहाँ।
ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स। ये लिम्बिक सिस्टम है क्या? ये है एक सेट ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स, लेकिन है कहाँ? ये आपको बताया गया। इट इज लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थैलेमस, इमीडिएटली बीनीथ द medial temporal lobe of the cerebrum, primarily in the forebrain। ठीक है। अब ये आपके सारे पार्ट्स हैं जो कि आपने याद करने हैं, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम में ये पार्ट्स हैं, तो आपको इन सब के इंडिविजुअल फंक्शंस भी पता होंगे कि हाइपोथैलेमस क्या क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, एपिथैलेमस क्या कर रहा है, स्ट्रायोमेडुलरिस क्या कर रहा है, एमिग्डालॉइड कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, पाइनियल बॉडी है, एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लिया है, पार्ट्स ऑफ बेसल गैंग्लिया है। ये सारे आपके पार्ट्स क्या कौन कौन से फंक्शंस कर रहे हैं, वो सारे फंक्शंस आपके ऑल्टर हो जाएंगे अगर तो आपके लिम्बिक सिस्टम को कोई भी डैमेज हुआ, आपके सारे फंक्शंस ऑल्टर हो जाएंगे इससे। लिम्बिक सिस्टम काम कैसे कर रहा है? लिम्बिक सिस्टम इज द पोर्शन ऑफ द ब्रेन दैट डील्स विद थ्री की फंक्शंस। इमोशंस है, मेमोरीज है एंड अराउजल है। इमोशंस आपके सारे आप ले लो, एंगर ले लो, एक्साइटमेंट ले लो, सैडनेस ले लो, रोना धोना ले लो, सारे किस्म के फंक्शंस, सारे किस्म के इमोशंस आपके इसमें आ गए। मेमोरीज, गुड मेमोरीज ब्रिंग हैप्पीएस्ट फेसेस और स्माइल्स ऑन योर फेसेस, लेकिन बैड मेमोरीज ब्रिंग टीयर्स टू योर आईज और आपकी बॉडी एकदम से धीमे मोड में चली जाती है। अराउजल और स्टिमुलेशन, यानी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो किस तरह से है। इट ऑल्सो इंक्लूड सेक्सुअल बिहेवियर्स इन इट। This system is composed of several parts which are found above the brain stem and within the cerebrum. The limbic system connects parts of the brain that deals with high and low functions. As stated, high functions means high frequency functions, and low functions means low frequency functions. ठीक है। अब ये सारे आपके लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस हैं जो कि बहुत प्रिसाइजली आपको बताए गए हैं। आप एक एक के डिटेल में जाओ तो पता लगेगा कि कौन सा फंक्शन कौन सा पार्ट कर रहा है एंड वेयर इट इज इन द लिम्बिक सिस्टम, यानी ये पूरे सिस्टम में पहले आ रहा है बाद में आ रहा है। लेकिन ये ज़रूर पता है कि इट इज़ ऑल टुगेदर कलेक्टेड और हर तरीके से कनेक्टेड है ये। ठीक है, कलेक्टेड भी है और कनेक्टेड भी है। ऐसा नहीं है कि एक चीज आपकी हो रही है तो दूसरी चुप करके बैठ रही है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इमोशंस हैं अगर आपके, तो उसमें आपका हार्ट रेट कैसा होगा, उसमें आपका बीपी कैसा होगा, उसमें आपका रेस्पिरेटरी रेट कैसा होगा, उसमें अच्छा इमोशंस में फिर आप गुस्से में हो तो आप किसी को पनिश करना चाहोगे, अगर आप खुश हो तो किसी को रिवॉर्ड देना चाहोगे। ये सारी चीजें, अच्छा इमोशंस में हम इसको मैटरनल बिहेवियर को भी इंक्लूड करें। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सो मच कनेक्टेड टू ईच अदर कि पूरा एक सिस्टम इसीलिए बनाया गया है, इसको कहा गया है कि हर पार्ट अपना फंक्शन तो जरूर कर रहा है लेकिन दूसरे को मतलब फंक्शन करने में हेल्प भी कर रहा है और इतने आपस में रिलेटेड है कि अगर ये फंक्शन कर रहा है इससे रिलेटेड ये भी फंक्शन कर रहा है। दो पार्ट से एक ये फंक्शन करेगा तो ये भी इसके साथ साथ फंक्शन कर रहा है। ये इसमें जितने पॉइंट्स दिए गए हैं फंक्शंस के, उसमें हम इंटरकनेक्ट करें तो कंक्लूजन यही निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, हमारे पास सिंड्रोम है एक। सिंड्रोम हमारे पास हम किसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। डाउन सिंड्रोम जिस तरह से हमने पढ़ा है उसमें सिर्फ एक चीज नहीं हो रही है, ट्राइसोमी नहीं हो रही है ना 21 पे। हमारे पास क्या हो रहा है, और हमारे पास सॉरी ट्राइसोमी नहीं, हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम कम है। हमारे पास और क्या हो रहा है, हमारे पास उसमें नेट फोल्ड्स बढ़े हुए हैं, उसमें आपके हैंड्स कम है, शॉर्ट स्टेचर है, आपके फेशियल फीचर्स कोर्स फेशियल फीचर्स हैं, आपका आईक्यू लेवल कम है। ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। सो सिंड्रोम का मतलब है हर चीज़ एक साथ होना। It is a very rare cerebral neurological disorder associated with damage to both temporal lobes, especially hippocampus and amygdala, resulting in abnormalities in memory, जैसे कि हिप्पोकैम्पस is known for memory, social and sexual functioning which is related to amygdala, and idiosyncratic behaviors। ठीक है, अब ये इस तरह से इफेक्ट्स किस तरह से पड़ रहे हैं, हमें डिमेंशिया हो गया, मेमोरी लॉस हो गया, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी हो गई,
फोकस नहीं रख पा रहे, दौरे पड़ रहे हैं, सीजर्स मीन्स आपकी बॉडी आपके अपने कंट्रोल में नहीं है। ओके, लॉस ऑफ नॉर्मल फियर हो गया, एंगर रिस्पॉन्सेज, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल बिहेवियर्स हैं, डिमिनिश्ड एबिलिटी टू विजुअली रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स और मुंह में चीजें लेना, माउथिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हर चीज को मुंह में टेस्ट करके देखना कि ये क्या चीज है, देख के हमें नहीं पता लग रहा, हमें माउथ में लेके पता लग रहा है। अब ये हमारे पास बॉडीली चेंजेस हैं कि डर की वजह से हमारी कौन सी बॉडी चेंजेस आ रही हैं, और ये हमारे पास है कि यदि एक फियर है जो कि थोड़ा सा नॉट ऑन द लो लेवल, इट इज ऑन द एक्साइटेड लेवल, हैप्पी एक्साइटमेंट ना सोचें उसको, ठीक है, लेकिन वो आपका वेसोकंस्ट्रिक्शन भी करवा रहा है, टैकीकार्डिया टैकीपीनिया भी करवा रहा है, आपका हार्ट रेट ऑल्टर हो गया, आपका हार्ट रेस्पिरेटरी रेट ऑल्टर हो गया, आपको स्वेटिंग हो रही है, पिपिलरी डायलेशन हो रही है, पाइलोरेक्शन हो रही है, ड्राई माउथ हो रहा है, मस्कुलर ट्रेमर्स हो रहे हैं, सब कुछ एक ही साथ आपके फियर के ये चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में। ग्रीफ में क्या हो रहा है, टीयर्स आ गया, एक्सेसिव नेजल सिक्रीशन हो गई, स्किन आपकी फीकी पड़ रही है, वेस्कुलर टोन आपकी ऑल्टर हो गई, मूवमेंट्स आर स्लो एंड फीबल। इट इज ऑल अबाउट लिम्बिक सिस्टम। आपको मैंने दोबारा रिवाइज इसलिए करवा दिया क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कलेक्शन है हर चीज़ की इसमें, ठीक है, थैंक यू। वकास भाई, अब ये डॉक्टर हफीज ज्वाइन करेंगे, अभी तक वो आए नहीं है। ठीक है, वो यहीं पे आएंगे ना, जहाँ पे जिस रूम में आप हैं वहीं पे। जी जी, यहीं आएंगे, मैं उनको कॉल कर देती हूँ वहाँ से। ठीक है, बिल्कुल। स्टूडेंट्स, आप प्लीज वेट कीजिए।